गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 5.1 का 14 क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर किया था। एक्सरसाइज 5.1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स इसके अदर जो लेफ्ट पार्ट रह गए थे उन पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन है 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आपके पास इमेज गिवन है। ये पॉइंट आपके पास क्या है, ओ। ये एंगल 90 गिवन था। यहाँ पे आपके पास ई पॉइंट मेंशन है, ये डी पॉइंट मेंशन है, यहाँ पे सी पॉइंट मेंशन है, यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे आपके पास बी पॉइंट। ठीक है। तो कल हमने इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट क्लियर कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में जैसे आपने एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट में आपको क्या चेक करना था कि आपके पास अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने चेक किए थे कि जैसे कौन कौन से एंगल्स थे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सेम देखो आप चेक करो, वन एंगल, टू एंगल, और सेकंड आप ये बोल सकते थे ये वाला पेयर, यही तो आपने यूज़ किए थे। तो इस टाइप से भाई आपके पास एक वन पेयर, सेकंड पेयर, और ये आप ये वाले पेयर्स यूज़ कर सकते थे। तो मैंने आपको कौन कौन सा पेयर बताया था, ए ओ डी, ए ओ ए ओ डी दैट एंगल, ये वाला एंगल, दैन सी ओ बी या बी ओ सी, यही तो एंगल बताया था। एक ही एंगल और एक ही एंगल, यही तो आपका एंगल बताए थे। क्योंकि आपके पास आपको चेक करने थे एंगल कैसे थे आपके पास, ऑब्ट्यूज। वर्टेक्स, क्योंकि ये भी आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होते, बट आपके पास एंगल्स कैसे थे, ऑब्ट्यूज एंगल, मीन जिसकी वैल्यू आपके पास क्या हो 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर। तो इस वजह से आपने ये वाले एंगल्स यूज़ नहीं किए थे, ये वाले दोनों पेयर्स यूज़ किए थे। क्लियर है। उसके बाद देना उसके बी पार्ट में मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड पार्ट में आपके पास एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एडजेसेंट एंगल थे और जिनका सम क्या होना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट्री। तो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल मीन्स एंगल ए ओ बी या इसी को बी ओ ए, और सेकंड एंगल ए ओ ई या ई ओ ए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में आप चेक करोगे, आपको इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल चेक करने हैं। तो आपको क्या चेक करने हैं आपकी बात, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इक्वल होने चाहिए दोनों एंगल्स की वैल्यू। देखो इक्वल सप्लीमेंट्री का मीन्स आपको पता है कि दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180। दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180। और इक्वल, देखो इक्वल की कंडीशन से यूज़ और कर रहा है, मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सेम आपको एस मीन्स इक्वल का मीन्स क्या होगा भाई, आपको पता है मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, एक एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए 180। तो दोनों की वैल्यू इक्वल कंडीशंस कब होगी कि फर्स्ट एंगल भी 90 और सेकंड एंगल भी क्या हो 90। भाई 90 90 तभी तो 180 आएगा आपके पास। तो दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए 90 90। तो ऐसी इमेज आपको ऐसे एंगल आपको चेक करने हैं। तो सेम ऐसे एंगल अगर आप चेक करोगे, देखो ये वाला एंगल, ये फर्स्ट एंगल, भाई आपके पास आपको पता है कि ये एंगल 90 है और ये टोटल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बी ओ डी ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जिस ये आप ये क्या चेक कर रहे हो, परपेंडिकुलर है 90 एंगल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90। तो आप फर्स्ट पे एंगल यूज़ करो बी ओ ई, तो बी ओ ई एंड ई ओ डी, ई ओ डी, ये दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है 90 90 90 एंड 90। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी 180, और 180 होते ही वो क्या वैल्यू हो जाएगी सप्लीमेंट्री। और दोनों एंगल क्या है इक्वल, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इसी का आप बी ओ ई को क्या लिख सकते हो, देखो सामने आपने लिखा बी ओ ई, तो आप इसको ई ओ ए भी लिख सकते हो। और आप इनको क्या नेम लिख सकते हो, ई ओ बी एंड ये सेकंड एंगल आपने लिखा था ई ओ डी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो डी ओ ई भी लिख सकते हो। तो एंगल डी ओ ई मैंने दोनों टाइप बता दिए। फर्स्ट वाला ये तो फर्स्ट वाला लिखोगे या सेकंड वाला लिखोगे, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिखोगे, दोनों आपके पास राइट होगी। क्लियर है। इसी वजह से मैंने आपको दोनों वैल्यू बताई। ये बी है, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे बी है। क्लियर है। ई ओ बी एंड डी ओ ई, या आप इसी को बोल सकते हो बी ओ ई या ई ओ डी। क्लियर है। क्योंकि दोनों वैल्यू की एंगल देखो ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री तो आपने रीड कर लिया, बट इक्वल के कंडीशंस को भी ध्यान रखना कि दोनों एंगल क्या होने चाहिए इक्वल। उसके बाद फोर्थ पार्ट चेक करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या होने चाहिए, क्या कहा है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स।
देखो सेम अब की बार चेक करो, सप्लीमेंट्री एंगल फिर से यूज़ होने हैं, मीन्स दोनों एंगल्स का सम अगर मैं इधर साइड में आपको मेंशन करूं तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 और अनइक्वल। अब की बार अनइक्वल आ गया, मीन्स जो फर्स्ट एंगल है इसकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए और सेकंड वाले एंगल की वैल्यू भी डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए डिफरेंट, और दोनों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए 180। क्लियर है? तो अब की बार वैल्यू क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए। तो सेम देखो आप चेक करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्ट्रेट लाइन चेक कर लो, तो स्ट्रेट लाइन से आपको डिफाइन हो जाएगा। तो देखो आप चेक करो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। तो सेम आप चेक करोगे जो ये वाला एंगल होगा, भाई देखो अगर आप ये स्ट्रेट लाइन आप ये और ये वाला पेयर यूज़ कर रहे हो तो ये दोनों तो क्या है इक्वल है। अभी आपने फर्स्ट इससे पहले वाले पार्ट में चेक किया, ये दोनों तो क्या है इक्वल है। आपको अनइक्वल चेक करने हैं, तो अनइक्वल के लिए देखो आप चेक करो, अगर मैं अब की बार यूज़ करूँ ये वाली स्ट्रेट लाइन AOC, तो आप देखो चेक करोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी क्या होंगे आपके पास परपेंडिकुलर होंगे। भाई आप चेक करोगे AOE ये एंगल एंड EOC, क्योंकि देखो इस लाइन के लिए ही तो ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन BOD के लिए तो परपेंडिकुलर है, पर जब मैं इस लाइन के लिए चेक करूँगा तो इस लाइन की कंडीशंस में तो ये परपेंडिकुलर नहीं मेज़र होगी, क्योंकि ये लाइन क्या है भाई आप चेक करोगे, देखो ये वाला एंगल स्मॉलर आएगा और ये वाला क्या आएगा ग्रेटर आएगा। क्लियर है ना? क्योंकि 3D डायमेंशन थोड़ी इमेज है, अगर 3D डायमेंशन होती तो ये परपेंडिकुलर होती इस वाली लाइन पे, पर उसने ये नहीं कहा। तो यहाँ पे आपके पास जो पेयर्स यूज़ होंगे AOE एंगल, AOE एंड EOC, देखो AOE या EOC आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप इस EC एंगल्स को चेंज भी करके लिख सकते हो, जैसे आपने AOE लिखा तो इसको आप क्या लिख सकते हो EOA, या इसी एंगल को आप क्या लिख सकते हो COE, दोनों वैल्यू सेम है। अब और पेयर्स चेक करो, कोई और पेयर तो नहीं बन रहा है आपके पास इस टाइप से। तो देखो अब अदर पेयर अगर आप चेक करोगे, जैसे मैंने अब की बार इसी लाइन सेगमेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही वाली लाइन सेगमेंट जो फर्स्ट वाले पार्ट में यूज़ की थी, मीन्स थर्ड में यूज़ की। जैसे भाई ये टोटल एंगल ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तो अगर मैं चेक करूँ ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है 1 2 3, तो अगर मैं एक ये वाला पार्ट ले लूँ और एक ये वाला पार्ट ले लूँ तो तब भी आपके पास क्या होंगे सप्लीमेंट्री कंडीशंस होगी और अनइक्वल की कंडीशंस फॉलो होगी। तो सेकंड कंडीशंस आप क्या लिख सकते हो, मीन्स ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट कंडीशन बन रही है, और सेकंड कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, इसको आप और करके नहीं लिखोगे, सेकंड एंगल क्या बनेंगे AOB एंड AOD इसी एंगल को आप अदर लिख सकते हो कि ये क्या लिख सकते हो भाई AOE, तो आप इसको लिख सकते हो एंगल BOA। ऐसे ही AOD को आप क्या लिख सकते हो DOA, एंगल DOA। तो ये आपके पास क्या बनी सेकंड कंडीशन। उसके अलावा एक कंडीशन और बनेगी आपके पास AOD, ये टोटल एंगल और इसमें आपने यूज़ कर लिया। देखो अब अदर कंडीशन आपके पास क्या बन सकती है इस वाली लाइन के लिए, फिर से वन एंगल आप यूज़ करो AOE और टोटल एंगल AO। भाई देखो जैसे मैंने चेक किया ये इस वाली लाइन के लिए ये आपके पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे भी, तो अब की बार मैंने पहले यूज़ किया था ये वाला एंगल और ये टोटल एंगल मैंने यूज़ किया था। तो अगर अब की बार मैं यूज़ करूँ एंगल BOC डाउन वाले के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अब की बार डाउन में यूज़ कर रहा हूँ इसी लाइन के लिए BOC और ये वाला एंगल, तो थर्ड कंडीशन आपके पास क्या बन जाएगी एंगल BOC एंड एंगल COD, दोनों एंगल डिफरेंट है। देखो डाउन में ये एंगल प्लस ये एंगल, इसी को आप क्या लिख सकते हो एंगल COB और इसको आप क्या लिख सकते हो एंगल DOC, या तो आप तो क्लियर है। देखो फर्स्ट ऑफ दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस स्ट्रेट लाइन के लिए आपके पास फर्स्ट कंडीशंस क्या बननी है ये वाला एंगल BOC या COB एंड सेकंड एंगल COD या DOC, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन AOB एंड AOD या AOB को आप क्या लिख सकते हो BOA एंड AOD लिखा तो इसको आप क्या लिख सकते हो DOA, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आप फिर से चेक करो AOE
एंगल ए ओ ई एंड ई ओ सी। ऐसे ही आप ए ओ ई को क्या लिख सकते हो, ई ओ ए एंड सी ओ ई। क्लियर है। तो इस टाइप से आप चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितनी कंडीशन बनेगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको तीनों की तीनों कंडीशंस लिखनी है। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, इसको कल क्लियर करेंगे। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।